हेलो गाइज, चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि अगला हमारा जो पाठ प्रस्तावना है वो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना चौथी है। कौन सा कौशल है? पुनर्बलन कौशल। इसमें हम बीएड बीटी से चाहे डीएलएड हो गया, अगर वो विषय गणित है तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा पुनर्बलन कौशल। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें, क्योंकि इस जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इस चैनल पे आपको जो है चाहे जिस प्रकार की, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की हो गई चाहे हिंदी लैंग्वेज की हो गई, दोनों में जो है लेसन प्लान प्रोवाइड किए जाते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं इसके बारे में कि इस चैनल पे सभी प्रकार के लेसन प्लान हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, चाहे वो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना हो चाहे लघु पाठ्य योजना हो, आपको दोनों के दोनों मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं, चाहे 6, 7, 8 किसी के लिए भी बना सकते हैं आप। तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 04 कौन सा कौशल है? पुनर्बलन कौशल। विद्यालय का नाम डालना है, अपना नाम डालना है, उसके बाद दिनांक डालना जिस दिनांक को आपको पढ़ाना है, और उसके बाद आपको डालना किस कक्षा का आप किस क्लास के लिए बनाए हैं, किस वर्ग के लिए बनाए हैं, कालांश कौन सा, कालांश मतलब पीरियड, किस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अवधि। तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की जो अवधि होती है वो 6 मिनट की होती है। विषय हमने लिया है गणित, और उप विषय गणित के अंतर्गत हमने लिया है रेखा गणित को। प्रकरण हमारा उसके बाद हेडिंग पड़ेगी, प्रकरण हमने लिखेंगे त्रिभुज, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ट्राइंगल, ठीक है। और उसके बाद हमारा कौशल के घटक, जो इसके 6 मुख्य घटक हैं। घटक आपको सेम ही लिखना है। पहला घटक है शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलक का प्रयोग, दूसरा है कि अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलक का प्रयोग, तीसरा है ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलक का प्रयोग का अभाव, उसके बाद है ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलकों के प्रयोग का अभाव, पांचवा है पुनर्बलकों का सही प्रयोग, फिर है पुनर्बलकों का सही प्रयोग करना, ठीक है। ये जो है कौशल के घटक हैं। अब इसके बाद आपकी जो हेडिंग पड़ेगी वो है पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में बच्चों का त्रिभुज के में बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इसको आपको लिखना है सेम। और उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण का कॉलम बनता है। प्रस्तुतिकरण में कैसा बनेगा? सबसे पहले आपका सीरियल नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद छात्र अध्यापक कथन का, फिर छात्र कथन का, फिर प्रयुक्त घटक का। अब यहाँ पे पहला है कि 3 भुजाओं से मिलकर घिरी या बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो बच्चे क्या बताएंगे? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे प्रयुक्त घटक जो भी हो 1, 2, 3 आप लिख सकते हैं। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे बच्चे चुप हो जाएंगे और आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो स्पष्टीकरण हेडिंग पड़ेगी, और लिखेंगे कि त्रिभुज को 2 भागों में बांटकर मुख्यतः हम पढ़ते हैं, एक तो कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। अब उसके बाद कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? तो बच्चे बताएंगे 3। आप बताएंगे कौन कौन से? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने अंश के होते हैं? तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। चूँकि आपको लिंक करते हुए प्रश्न को पूछना है। स्पष्टीकरण फिर देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन बनाना है। निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन में कौशल के घटक, जो ऊपर 7 कौशल लिखे वो कौशल इसमें आपको लिखने हैं, और यहाँ पे टैली चिन्ह का एक कॉलम और एक रेटिंग स्केल का। ये 2 काम आपको नहीं करना, ये आपको पर्यवेक्षक कर्ता करेगा जो आपका निरीक्षण कर रहा है उस समय, ठीक है। उसके बाद ये कौशल के घटक आप सातों के सातों इस प्रकार से लिख लेंगे आप, जो ऊपर हमने अभी बताए हैं। और उसके बाद जो आपकी हेडिंग पड़ेगी सुझाव की। अब ये सुझाव का काम कौन करेगा? तो ये सुझाव आपका जो है पर्यवेक्षक करता ही लिखेगा, कि कुछ 2-3 कमेंट आपको लिखेगा यहाँ पे, जो आपको जो है बताएगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे आपके विशेषज्ञ के, विषय विशेषज्ञ के, और यहाँ पे आपके विषय पर्यवेक्षक की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बन जाता है। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी रिस्पॉन्स किया करें। धन्यवाद।